रायपुर के अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज्यादती का शिकार हुए दंपत्ति ने आज सिविल लाइंस स्थित पुलिस थाने में अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला की मेडिकल जांच कराई है। कल रिपोर्ट आने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे पहले पीड़ित दंपत्ति ने सरगुजा पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी थी, जहां से उन्हें रायपुर में एफआईआर दर्ज कराने की हिदायत दी गई थी। सिविल लाइंस पुलिस थाने में मौजूद मीडिया को बयान देते हुए पीड़ित दंपत्ति मरीज रेखा सोनी और उसके पति संजय सोनी ने आरोप लगाया है कि पंडरी स्थित अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ए सुरेश कुमार ने संतान दिलाने के नाम पर उनसे लगभग 4 लाख रुपए वसूले और 2 लाख रुपए अन्य खर्च भी कराया। पहली बार जब संतान प्राप्ति में असफलता हाथ लगी तो उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानते हुए चुप हो गए, लेकिन दूसरी बार जब गर्भ ठहरा तो मालूम चला कि 3 बच्चे पेट में हैं, जिनका 6 महीने तक देखभाल होता रहा। लेकिन इसी बीच गलत दवाइयां, सलाह और डॉक्टर बदलने के चलते तीनों बच्चों को नुकसान हुआ और नवजात बचाए ना जा सके। पीड़ित के मुताबिक हमें उम्मीद थी कि हम 3 बच्चों के माता पिता बनने जा रहे हैं, लेकिन 3 महीने गुजरते ही पत्नी की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण किया तो कहा कि 3 में से 1 बच्चा कमजोर है, इसलिए उसका फेटल रिडक्शन यानी भ्रूण की कमी को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें नागपुर भेज दिया गया, जहां पर डॉक्टर नीलम छाजेड़ ने एक इंजेक्शन लगाकर हमें रवाना कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि इस प्रक्रिया से 1 बच्चा पेट में ही मर गया था। खैर, नागपुर से लौटने के बाद भी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई, बल्कि बिगड़ती चली गई, लेकिन डॉक्टर सब ठीक होने का ढांढस बंधाते रहे। इसी बीच हमें अशोका हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। पीड़िता रेखा सोनी ने बताया कि 4-5 दिन बाद मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। मेडिकल चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अब दोनों बच्चों को मारना पड़ेगा, या तो पत्नी बचेगी या बच्चे। इतना सुनते ही हमारे पैरों से जमीन खिसक गई। अंततः हमने पत्नी को बचाने का फैसला लिया। अस्पताल की बड़ी लापरवाही यह रही कि एडमिशन कंसेंट फॉर्म में दंपत्ति के सिग्नेचर तक नहीं लिए गए। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि नागपुर की डॉक्टर और अशोका हॉस्पिटल की लापरवाही से हमने तीनों बच्चों को खो दिया। उसके बाद हमसे 1 लाख रुपए और मांगे गए। इस इलाज के लिए हमने अपना घर और खेत बेचकर इलाज कराया। लगभग 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन संतान न मिल सकी। हम लोग को क्या था कि 9 साल हो गया था, बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है, 9 साल शादी हो गया था, बच्चा नहीं हो रहा था। तो हम लोग उस समय कुम्हारी में रह रहे थे, तो वहीं पे डॉक्टर सोनम नायक से मुलाकात हुआ था। तो उन्होंने हमको यहाँ भेज दिया था अशोका हॉस्पिटल में। हमने उनको बताया था, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला कि आप अशोका हॉस्पिटल जाइए, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम लोग अशोका हॉस्पिटल आ गए। वहाँ पे हम लोग ये सोच के गए थे कि हम लोग बच्चा गोद ले लेंगे या सरोगेसी करवाएंगे जी। लेकिन वहाँ पे क्या था कि डॉक्टर ने हमको डॉक्टर रत्ना भेज दिया, जो उनकी वाइफ को, जो अकाउंटेंट देखते हैं। नहीं, अभी हम लोग एफआईआर लिखवाना है, क्योंकि हम लोग का लगभग 6 लाख रुपये खर्चा हो चुका है और डॉक्टर ने हमारे ऊपर हाथ भी उठाया मारने के लिए। अलग से हमारा 3 शिशु था, तीनों बच्चे को मतलब उन्होंने गर्भपात करवा दिया। इतना लापरवाही किए, लाइलाज कई बार बोलते रहे हमको बाहर भेजिए, किसी डॉक्टर नहीं हो पा रहा है। हम लोग वहीं जाकर पूरा ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन आज ना तो मेरे पास बच्चा है, ना पैसा है, ना कुछ चीज़ है। मैं अपना घर बार पूरा बेच चुका हूँ। संजय कुमार सोनी है, उनकी पत्नी रेखा सोनी है। इनका इलाज चल रहा था डॉक्टर अशोका हॉस्पिटल रायपुर में बच्चे के संबंध में, जिसमें इनके बताए अनुसार और आवेदन के अनुसार इनसे पैसे लिए गए हैं। 1 लाख रुपए का पैकेज बताए थे, जिसमें से 80,000 रुपए इनने जमा कर दिए हैं, मगर इनको ना ही बच्चे की प्राप्ति हुई है और कॉम्प्लिकेशन हो गया है, इनका केस बिगड़ भी गया है, जिस संबंध में इनने अशोका हॉस्पिटल एवं कुम्हारी के डॉक्टर हैं डॉक्टर सोनम नायक एवं नीलम झेझड़ नागपुर के डॉक्टर हैं और डॉक्टर ए सुरेश, डॉक्टर रत्ना अग्रवाल अशोक हॉस्पिटल रायपुर के विरुद्ध इन्होंने शिकायत दी है। पीड़ित सोनी दंपत्ति ने अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ए सुरेश कुमार, उनकी पत्नी स्मिता अग्रवाल तथा डॉक्टर बेटी पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाया है।
जिससे उनके तीनों बच्चे बचाए ना जा सके। विशेष तौर पर 3 बच्चों का गर्भ ठहरने के बाद गलत दवाइयां देने और गलत इलाज की प्रक्रिया के कारण यह स्थिति बनी। दूसरी ओर हमने अस्पताल प्रबंधन से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई और न ही कोई मारपीट की गई। उन्होंने पीड़ित पर ही दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी।